हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एसएससी एमटीएस का देखिए प्रीवियस ईयर का शिफ्ट 2 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 1 सितंबर शिफ्ट 2 का है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को शिफ्ट 1 के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करा दिए थे। आज मैं आप लोगों को देखिए इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को देखिए एक से लेके रीजनिंग के 10 नंबर प्रश्न तक करा दिए थे। आज आगे के मतलब 11 से 20 तक बताऊंगा, ठीक है। देखिए कहाँ थे हम, यानी कि 11 से 20 तक बताने हैं, 11 से 20 तक बताने हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न ये है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो नई वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न बहुत सरल दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ नहीं होता है, प्रश्नों में सिर्फ आपको विकल्प से देखिए आंसर कट जाएंगे। देखिए क्या आपको देखना है, सबसे पहले आप देखिए कहाँ पे ये डी है, ठीक है। डी आता है हमारा 4 नंबर पे, बीच वाला देखते हैं, या रुक जाइए, सबसे पहले आप पहला देखिए क्यू कितने नंबर, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पे, यन आता है हमारा 14 नंबर पे, यहाँ पे के आता है हमारा देखिए 11 नंबर पे, और यच आता है हमारा 8 नंबर पे। देखिए इसमें 3 का गैप है, 17 से 3 घटा देंगे तो 14 बचे, 14 से 3 घटा देंगे तो 11 बचे, 11 से 3 घटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे 5 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पर ई आता है। ई देखिए ई किसमें है, ई देखते हैं, देखिए हमारा ई है, ई शुरू में देखिए सिर्फ दूसरे वाले में, तो इन्हें इसमें यफ है तो ये वाला गलत हो गया, इसमें जी है तो ये वाला गलत हो गया, इसमें यफ है तो ये वाला गलत हो गया। सिर्फ हमें देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही मिल गया, एक हमने देखा खाली ई, अब ई सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में था तो वो दूसरे वाला ऑप्शन में था, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है और हमें किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। 12 नंबर इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो आपको देखिए 45 मिनट मिलेंगे। 45 मिनट मैथ के 20 प्रश्न करने होते हैं और 20 ही रीजनिंग के करने होते हैं। किसी प्रश्न को करने में देखिए बहुत कम समय लगता है, कोई प्रश्न में काफ़ी समय लग जाता है। तो आपको देखिए सभी प्रश्नों पर अपने हिसाब से समय देना है कि किस प्रश्न पर कितनी सरलता से हो सकता है। देखिए 12 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से करेंगे। देखिए विकल्प को हटाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यस कितना नंबर है, यस आता है हमारा देखिए 19 नंबर पे, ठीक है। बी कितना नंबर, बी आता है हमारा देखिए 22 नंबर पे, बाई आता है हमारा 25 नंबर पे, और यहाँ पे बी आता है हमारा 2 नंबर पे। देखिए 19 में 3 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएंगे, 22 में 3 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में देखिए 3 जोड़ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। 2 कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे 25 के बाद 1 जोड़ेंगे क्या होता है 26, और 26 में 1 और जोड़ देंगे तो 27 नहीं, फिर से ABCD शुरू हो जाएंगे। यानी कि 27 में 2 जोड़ देंगे, वो 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 2 का मतलब बी। देखिए 25 में 1 जोड़ेंगे तो जड आ जाएगा, यानी कि 26, ठीक है। अब फिर दूसरा जोड़ेंगे तो 1, दूसरा जोड़, अब तीसरा जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। 2 नंबर पे आता है हमारा बी, ठीक है, बी है। अब हमें इसमें 2 में 3 जोड़ने चाहिए, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 नंबर पे हमारा क्या आता है, ई आता है, ठीक है। तो पहला अक्षर इसमें भी ई मिलना चाहिए। ई किसमें देखिए इस वाले में यफ है, ये गलत हो गया, इसमें डी है तो ये भी गलत हो गया, इसमें डी है तो ये भी गलत हो गया, चौथे वाले में सिर्फ ई है शुरू में, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे विकल्प को हटा के तो आपको वक्त भी नहीं लगेगा, सरलता से हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दिए गए, जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। देखिए यह दर्पण है, तो दर्पण में मैंने आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस में बताया है, SSC GD में बताया है, और इसमें बता रहा हूँ। देखिए जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वह सबसे पहले दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए ए दिखाई देगा, ठीक है। अब ए का प्रतिबिंब इस तरीके से आएगा, देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन दिखाई दे, फिर ये, तो ये देखिए इस वाले में ये इस तरीके का ए बना है, और इसमें बना है, इसमें बना है, 3 में ए इस प्रकार बना, चौथे में ये वाला उल्टा बना है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। चौथे वाले ऑप्शन को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, चौथा वाला हमारा गलत है। अब इन 3 में से छांटना है, इन 3 में से हम छांटेंगे और सबसे पहले उन संख्याओं को देखें जिसमें जो सीधी लिखी हैं। देखिए इसमें 2 और 7 बिल्कुल सीधे लिखे हैं। अब दर्पण में देखिए सीधे आपको मिल नहीं सकते, ठीक है, तो ये वाला हमारा तीसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखिए 2 बिल्कुल इसी तरीके दे दिए जैसे इसमें दिया है, ठीक है, 2 देखिए बिल्कुल सेम दे दिया इसी प्रकार सीधा, 2 भी इस प्रकार का नहीं मिलेगा, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब बचा कौन सा, ए वाला, तो ए वाला अपने आप सही हो गया, ठीक है, बचा होगा वही सही हो जाएगा, हमें यही देखना है। इस तरीके विकल्प को हटा के आप बिल्कुल सरलता से सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं। देखिए 14 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, और इस प्रकार के प्रश्न में बहुत से बच्चे खेल जाते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे खेल के जाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसमें दी गई श्रृंखला के अतिरिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल आपको श्रृंखला बनानी है, जैसे 1 2 3 की गिनती बनी तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से बनना चाहिए। 1 2 4 की बनी, 1 2 3 4 की बनी है तो 1 2 3 4 की बननी चाहिए, 1 2 की बनी है तो 1 2 की बननी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बनानी है। क्या दिया है, यच दिया है, आई दिया है, ठीक है, यच दिया है, आई दिया है, डैश दिया है, यच दिया है, और फिर क्या दिया, डैश दिया, फिर से डैश दिया, यच दिया है, आई दिया है, ठीक है, यच दिया, आई दिया, फिर डैश दिया, फिर डैश दिया, फिर आई दिया, फिर यच दिया है। देखिए अब आप एक बार मैं आप लोगों को देखिए सभी रख के दिखाता हूँ। देखिए आप पहला वाला रख के देखिए, पहले वाले में यहाँ पे यच रखेंगे तो सही है, यच आई यच कोई दिक्कत नहीं, डबल यच यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर आई यहाँ पे आ गया तो बिल्कुल इसी तरीके का क्रम यहाँ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई रख दिया दूसरा वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे यच,
ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ ये देखिए, ये इतना देखिए आप, एच आई एच एच मिल रहा है, ठीक है। या रुकिए, इस तरीके देखिए, ये 3 को देखिए आप, एच आई एच इतना मिल गया, यहाँ पे भी एच आई एच मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे क्या लिखा है देखिए, इसके आगे यहाँ पे आई मिल गया, आई एच मिल गया, यहाँ से श्रृंखला टूट गई, यहाँ पे एच आई एच मिल गया, नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे तो डबल आई है, ठीक है, यहाँ पे एच होना चाहिए था, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए पूरा इरेज हो गया। अब मैं आप लोगों को देखिए फिर से रख के दिखाता हूँ, क्या दिया है, एच आई डैश दिया है, एच डैश डैश एच आई डैश डैश आई एच। अब देखिए मैं आपको सीधे सीधे चौथा वाला ऑप्शन रख के दिखाना, चौथा वाला कैसे सही हो जाएगा आप देखिए समझ में आएगा, और रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए चौथे वाले में पहले एच रखेंगे, ठीक है, देखिए एच रख दिया। अब देखिए इसके बाद में आई है, तो ये आई रख दी, फिर से एच है, देखिए ये एच आई एच का मिल गया, ये दूसरा भी एच आई एच का मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर से एच है, यहाँ पे देखिए एच आई एच का मिल गया, 3 गोला मिल गया, फिर इसके बाद फिर से एच है, देखिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ बैक करके बिल्कुल पीछे से, क्योंकि मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। देखिए ये था एच, यहाँ पे मैंने एच रखा, ये देखिए एच रखा पहला, ठीक है, दूसरे में आई रखा, तीसरे में एच रखा, चौथे नंबर पे एच रखा, और यहाँ पे भी एच रखा। देखिए एच आई एच का मिल बन गया एक गोला, ये 2 बन गए, ये 3 बन गए, ठीक है, ये एच है। और देखिए ये 4 बन गया, ये 4 एच, देखिए चारों में बिल्कुल एक ही सीरीज बन गए, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15 नंबर इस प्रकार से आपको रख के देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। सभी आप पहले एक बार में आप सभी लिख लीजिएगा पेज पे चारों, और ठीक है, जिसमें जो सीरीज बनती पता चले वही बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाए। 15 नंबर पसंद दिया पैटर्न को पूरा करने के लिए, जब तक रखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दिया, पैटर्न को पूरा करने के लिए आकृति को पहचानिए, घूमने की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए आप, ये तो बिल्कुल सरल दे दिया, इस तरीके से कि यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या दिया इन्होंने, ये बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, इसी प्रकार से ये वाली लाइन भी सीधी चली गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक इधर से काटती है, एक इधर से काटती है, इसी प्रकार एक इधर से काटेगी तो एक इधर से भी काटनी चाहिए, इस तरीके से आकृति हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से मिलनी चाहिए। इसमें देखिए 2 लाइनें होनी चाहिए, इसमें 3 है तो ये वाला गलत हो गया, इसमें भी 3 लाइनें हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 3 है तो ये गलत हो गया, 1 2 3 4, इसमें 4 दिन तो ये तो बिल्कुल गलत, सिर्फ इसमें 2 लाइनें हैं बीच में, ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सरल सवाल है, ठीक है। 16 नंबर देखिए प्रश्न पूछा गया, इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत से बच्चे को गलत हो जाता है। इसमें आपको देखिए दिमाग ये लगाना होता है, मैं आपको बताता हूँ, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आनी चाहिए। देखिए आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या एक जगह से फिक्स हट रही है। देखिए W यहाँ पे था, ठीक है, W यहाँ पे था, दोबारा दूसरे चित्र में देखिए यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ का यस तीसरे चित्र में यहाँ पहुँच गया, ठीक है। क्या चल रहा है, देखिए W इधर था तो इधर आ गया अगले वाले में, यस यहाँ पे है तो अगले वाले में ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे T है तो T ऊपर पहुँच गया, ठीक है, अगले वाले चित्र में R यहाँ पे है तो ये R यहाँ पे पहुँचेगा। देखिए क्या मैंने बताया, W अगर यहाँ पे था तो W ऊपर पहुँच गया, यस यहाँ पे तो यस ऊपर पहुँच गया, T यहाँ पे तो T ऊपर पहुँच गया, R यहाँ पे तो R ऊपर यहाँ पे पहुँचेगा। ये R यानी कि ऊपर के लिए चित्र में होगा, R ऊपर के लिए देखिए चित्र में किसमें पहले वाले में है, पहले वाले में 7 है तो ये वाला नहीं सही होगा, ये गलत है, ठीक है। दूसरे वाले में R है तो ये हो सकता है, ठीक है। तीसरे वाले में देखिए 7 है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। चौथे वाले में R है, अब देखते हैं क्या देखते हैं, देखिए दूसरे या चौथे में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब आप देखिए 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो 7 से अंदाज़ा नहीं लगा सकता, T बीच में है, इसमें भी T बीच में, तो इससे भी अंदाज़ा नहीं लगा। देखिए एरो S और 8 एरो और यस इस तरीके से है, तो इन तीनों से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, देखिए इन तीनों में देखते हैं क्या हमें कॉमन मिल रहा है। देखिए 8 यहाँ पे था तो इसके पड़ोस में वाले चित्र में भी 8 यहाँ पे आया, R यहाँ पे था कोने में तो इधर के लिए R, देखिए इधर अगर राइट में था R इस वाले में तो इधर लेफ्ट में है, ठीक है। इधर के लिए देखिए क्या है, राइट में है तो इधर लेफ्ट में आया, तो 8 यहाँ पे देखिए राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में 8 होना चाहिए, ठीक है, इस वाले चित्र में यहाँ पे बिल्कुल पास में, ठीक है। देखिए किस में 8 देखिए दूसरे वाले में है और इसमें चौथे वाले में नहीं है, इसमें यस है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं जो मैं आप लोगों के लिए आगे बता सकता हूँ। देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए इस तरीके प्रश्नों को क्या करना चाहिए, गैप देखते हैं पहले, लेकिन एक चीज़ देखिए 7 × 21 अब एक 22 हो सकता है, अब 22 × 66 एक 67 होना चाहिए, यहाँ पे 52 है तो गैप ही देख लेते हैं। गैप देखिए 7 और 22 के बीच का गैप कितना है, 15 का है, 22 और 52 के बीच का गैप 30 का है, 52 और 112 के बीच का गैप है 60 का, 112 और 232 के बीच का गैप कितना है 120 का। तो क्या क्रम चल रहा है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120
और 120 दूनी कितने हो जाएंगे 240, यानी कि 232 240 जुड़ने में क्या हो जाएगा 472। 472 हमारा देखिए किसमें दिया, चौथे वाला ऑप्शन में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न भी अच्छा प्रश्न दिया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या दिया, और नीचे दिए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हों। आपको निश्चय करना है कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या दिया, कुछ गाय जानवर हैं, सभी जानवर बड़े हैं और कोई बड़ा मोबाइल नहीं है। देखिए क्या दिया है, कुछ गाय हो गई सी, कुछ गाय हैं, इतना हिस्सा ले लिया मैंने, एनिमल में कर दिया, कुछ गाय हो गई एनिमल हो गई, ठीक, एनिमल हो गई जानवर। अब इन्होंने कहा सभी जानवर बड़े हैं, ये देखिए ये सभी जानवर हैं, ये बड़े में बी में आ रहे हैं, बी को लिख लिया, ठीक है, बड़ा बड़े में है, ठीक है। अब कोई बड़ा इन्होंने कहा मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल ये दूर रख दिया बिल्कुल, कोई भी बड़ा से लेना देना नहीं मोबाइल। अब निष्कर्ष देखते हैं, देखिए सभी गाय जानवर हैं, सभी गाय जानवर नहीं है, कुछ हिस्सा गाय का जानवर में है, ठीक है। तो यानी कि हमारा पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी गाय नहीं है जानवर। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया, कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है। देखिए कुछ बड़े हैं जो हैं, ये देखिए बड़े में कुछ हिस्सा आ रहा है जानवर का, आ रहा है, तो यानी कि ये भी बिल्कुल निष्कर्ष गलत है। तो हमारा देखिए कहाँ दिया, ना तो पहला, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा कथनों के अनुसार है, तो यही हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है, यदि, इसमें देखिए थोड़ा सा चमक नहीं रहा सही से, क्या लिखा है, यदि प्लस को प्लस और गुणे को, ठीक है, यानी कि देखिए प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए 14 लिखा है, 14, फिर उसके बाद क्या लिखा है, 14 के बाद लिखा है +5 / 2 - 1 × 3 = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या इन्होंने कहा, 14 है, 14 प्लस को इन्होंने कहा गुणे में बदल दो, गुणे में बदल दिया, भाग को इन्होंने कहा माइनस में बदल दो, ठीक है, बदल दिया, 2 का 2 उतार लिया, माइनस को इन्होंने कहा भाग में बदल दो, ठीक है, 1 उतार लिया, और गुणे को इन्होंने कहा प्लस में बदल दो, 3 हो गया, = क्या लाना है हमें। देखिए सबसे पहले भाग पाल लोगे, 14 पंजे 70 हो जाएंगे, ये तो 70 होगा। 2 से 1 से 2 को भाग देंगे तो कितने होंगे, देखिए 2 बचेंगे, प्लस 3 तो 3 रहेंगे, = क्या बचेगा, =0 ना। 70 से देखिए 2 से 3 चले जाएंगे तो कितना बचे, 1 बचेगा, ठीक है। 3 से 2 चले जाएंगे, 3 से 2 चलेंगे तो 1 बचेगा प्लस का, और 70 1 है, तो ये 71 हो जाएगी, 71 चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया है, यदि जी को माइनस, सी को गुणा, डी को भाग और बी को प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहला दिया 13, दूसरा दिया 37, तीसरा दिया 64, चौथा दिया 86, देखिए क्या दिया 49। इन्होंने कहा है जी को क्या लिख रहे हैं, माइनस, जी को माइनस, फिर 69, ठीक है। और उसके बाद डी है, डी को इन्होंने बताया है, डी को बताया भाग, फिर क्या है 3, फिर बी को इन्होंने बताया प्लस, ठीक है, फिर क्या है 12, अब सी को इन्होंने कहा है गुणा, सी को गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, 5 को लिखा। अब देखिए क्या करते हैं, 49 को 49 ही लिखा है, 3 से 69 को 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 23 प्लस 12 पंजे 60। अब देखिए 49 से 23 घटा लें तो कितने बच जाएंगे, 20 चले जाएंगे तो बचेंगे 20 चले जाएंगे तो बचेंगे 29, और 3 और कम कर दिया तो 26 और 60 कितने हो जाए 86 हमारा देखिए चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का एक प्रश्न मैं आप लोगों को देखिए देता हूँ, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ICC 2023 ODI क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को आंसर भी दिखा दिया, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कौन सी टीमें देखिए ODI में लड़ी थी, ठीक है, लास्ट में फाइनल में, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।